हाय एवरीवन, मैं रजनीश और आज हम लोग सीखेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे। ओके यानी कि एक प्रोग्राम अगर आपके पास है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक एन इंटीजर नंबर एंड चेक वेदर इट इज़ इवन और वेदर इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ओके जैसे कि 4, 25, 16 ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा। 4 का स्क्वायर होगा आपका 16। उसी तरह से 9 भी परफेक्ट स्क्वायर का एक एग्जांपल है, क्योंकि 3 का स्क्वायर करने से हमको 9 मिलेगा। तो इस केस में अगर यूज़र 4 इनपुट करता है तो आउटपुट क्या आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। 9 इनपुट करता है तो आउटपुट क्या आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। तो कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स लेते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि 12 है, 6 है, 8 है। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये नंबर ऐसे नंबर हैं कि ऐसा कोई नंबर बताइए जिसका स्क्वायर करने से आपको 12 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा। जी ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो अब हम लोग को इसे प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करना है, वो भी जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरा ये जो प्लेलिस्ट है जावा प्रोग्राम्स विद फुल ड्राई रन, इसे आप एक्सेस करें, इसके सारे प्रोग्राम्स देखें। अगर आपको रियली प्रोग्रामिंग में अपना लॉजिक बिल्डअप करना है जावा प्रोग्रामिंग के हेल्प से, तो आप ये प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। इसमें आपको सारे प्रोग्राम्स मिलेंगे बेसिक लेवल के। ठीक है, और मैं इसे अभी अपडेट भी कर रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपको मिले। और जो भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे शेयर करें और लाइक भी करें। क्लियर। अब हम लोग आते हैं इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर कि काम कैसे करेगा। देखिए, आपको नंबर इनपुट करना है सिंपली, और फिर कुछ लॉजिक लगाना है सिंपल सा। तो मैं यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे ना, तो वहाँ पे मैंने ये सब बताया है कि कैसे ये मेरे पैकेजेस बने हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक क्लास क्रिएट करूँगा जावा का। क्लास का नाम हम दे देते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ये मेरा क्लास का नाम है। और इधर में हम इनपुट करेंगे, सिंपली प्रोग्राम लिख रहे हैं पब्लिक स्टैटिक, और मैं इसे यहाँ से हटा दे रहा हूँ अभी, पब्लिक स्टैटिक। ओके, वॉइड मेन जो हम लोग लिखते हैं जावा का प्रोग्राम में, ARGS की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। स्कैनर, ये रन टाइम इनपुट करने के लिए हमें स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। न्यू स्कैनर है क्या, एक क्लास है, इनबिल्ट क्लास है जावा का रन टाइम इनपुट करने के लिए थ्रू कंसोल। यहाँ पे मैंने बात करते समय दो बार न्यू लिख दिया। ये system.in। तो जैसे मैं ऐसा कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए एक हमको अलर्ट मैसेज आ गया, बोला कि आप इंपोर्ट कर लीजिए स्कैनर क्लास को। मैंने इंपोर्ट कर लिया, यूटिल पैकेज के अंदर में वो होता है। और यहाँ जाकर हमने लिखा अब system.out.println। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि आप स्कैनर की जगह पे डॉट स्टार भी लिख सकते हैं, एस्ट्रिक का सिंबल जो होता है, उससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, बट बेटर ये है एंटर एन इंटीजर, एंटर एन TINTEGER। ठीक है, एंटर एन इंटीजर। ये मैंने एक मैसेज डाल दिया, n इक्वल्स टू sc.next_int। क्लियर। अब हमें क्या करना है, एक हम काउंटर वेरिएबल ले लेंगे फ्लैग। ओके, फ्लैग जो है ये आप इसकी जगह पे कुछ भी ले सकते हैं। फ्लैग ले लीजिए, अपना नाम ही ले लीजिए, INT राहुल या रोहित, इस तरीके से। इंट i इक्वल्स टू 1 एंड i लेस देन n इक्वल्स टू वॉट, n एंड i प्लस प्लस। ठीक है, ये आप n/2 तक भी चला सकते हैं। ठीक है, और n/2 तक चलाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर कोड होगा, ज़्यादा एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा अच्छी होगी। अगर आप ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, ठीक है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि उसकी एफिशिएंसी क्यों अच्छी होगी। ठीक है, इफ़ n इक्वल्स टू i, ठीक है, i इंटू आई। अच्छा, इसको भी हम लोग ड्राई रन करके समझेंगे भी कि ये काम कैसे कर रहे हैं। फ्लैग इक्वल्स टू 1 एंड लूप मेरा हो गया यहाँ पे ब्रेक। ये देखिए मैंने लूप को ब्रेक कर दिया। लूप से बाहर निकल के मुझे मैसेज ड्रॉप करना होगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि फ्लैग इक्वल्स टू 1 अगर हुआ देन system.out.println। और यहाँ पर मैंने लिखा, क्या लिखेंगे मैसेज, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा मैसेज आ गया। और एल्स में भी मुझे एक मैसेज डालना पड़ेगा ना, कि अगर मान लीजिए वो फ्लैग 1 नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर।
तो ये चलिए हम लोग इसको ड्राई रन करके पहले समझते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर यूज़र ने n के अंदर इनपुट किया 4, तो मैं इसे यहाँ पर मिनिमाइज़ कर देता हूँ थोड़ा, मतलब स्क्रीन का साइज़ छोटा कर दिया। मान लीजिए n में यूज़र ने लिया 4, तो उस हिसाब से बताइए जो मेरा फॉर लूप है, फॉर लूप के अंदर जो आपको वैल्यू दिख रहा है 1 से लेकर n तक, तो 1 से लेकर 4 तक 1 to 4 मेरा लूप चलेगा। ओके, i का इनिशियल वैल्यू क्या है आप देखिए यहाँ पर, मैं इसे भी थोड़ा इसकी स्क्रीन साइज़ को थोड़ा मैं वो कर देता हूँ, कम कर देता हूँ। इससे क्या है कि दोनों मैं सामने सामने में समझा पाऊँगा आप लोग को। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे i का वैल्यू क्या है, i का वैल्यू है इनिशियली 1। फ्लैग का वैल्यू क्या है, फ्लैग का इनिशियल वैल्यू है 0। तो हम लोग इसके अंदर आ गए। यहाँ पर देखिए क्या चेक हो रहा है, n इक्वल्स टू आई इंटू आई, यानी कि क्या कंपेयर हो रहा है, 4 इक्वल्स टू आई इंटू आई, मतलब 1 इंटू 1। तो 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, जी नहीं। फिर हम इफ़ के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि ये इफ़ फॉल्स हो गया। फिर हम लूप से बाहर भी नहीं निकल सकते, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। फिर हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ से हम सीधा अपडेशन वाले पार्ट में जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर i का वैल्यू क्या हो जाएगा अपडेट होके, सॉरी यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया है, अब i का वैल्यू हो जाएगा 2। फिर आप ये कंडीशन चेक करिए, 2 लेस देन इक्वल्स टू n, जी हाँ, क्योंकि n का वैल्यू 4 है, कंडीशन ट्रू है। फिर से हम इस फॉर लूप के अंदर जाएंगे और ये इफ़ वाला पार्ट चेक करेंगे। तो इफ़ वाला पार्ट में ये जो कंडीशन वाला पार्ट है, पहले आप इसको चेक करिए। तो वहाँ पे क्या है, n इक्वल्स टू आई इंटू आई, यानी कि n 4 इक्वल्स टू आई इंटू आई। तो i का वैल्यू क्या है 2, तो 2 इंटू 2 क्या होगा 4। तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। जब ये कंडीशन ट्रू हो गया तो फ्लैग का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। फ्लैग का वैल्यू था क्या 0, अभी क्या बन गया 1 बन गया, और लूप हो गया मेरा, देखिए यहाँ पे ब्रेक मतलब ये लूप अब टर्मिनेट हो गया। तो हम लूप से बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्लैग का वैल्यू 1 है कि नहीं है। तो फ्लैग का वैल्यू यहाँ पर 1 कंडीशन ट्रू हो गया, तो मुझे मैसेज क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर। और अगर ये 1 नहीं होता तो मुझे क्या मिलता, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब हम लोग एक दूसरे नंबर पे इसका ड्राई रन करेंगे और फिर हम ये जानेंगे कि फ्लैग का वैल्यू हमने 1 क्यों लिया, 0 क्यों लिया, इसमें क्या मतलब है इसका। मतलब आपको तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा जब मैं एक और एग्जांपल लूँगा। चलिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया n इक्वल्स टू 6, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। तो इसके लिए भी मेरा फ्लैग जो है वो होगा इनिशियली 0, i होगा इनिशियली 1। ये हम दूसरा ड्राई रन कर रहे हैं एक दूसरे नंबर के ऊपर। चलिए i का वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है, हम लूप के अंदर चले गए क्योंकि ये कंडीशन, यहाँ वाला कंडीशन देखिए, ये वाला कंडीशन ट्रू है। तो हम लूप के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पर इफ़ के अंदर हम कंपेयर करेंगे कि n जो है यानी कि 6 इक्वल्स टू आई इंटू आई मतलब 1 इंटू 1 विच इज़ 1। ओके, क्या ये कंडीशन ट्रू है, जी नहीं। तो हम कहाँ जाएंगे, अब ये तो फॉल्स हो गया, सीधा हम अपडेशन वाले पार्ट में जाएंगे। i का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब i का वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 2। क्लियर। तो कंडीशन यहाँ पर देखेंगे कि क्या ये ट्रू है, जी हाँ ये कंडीशन ट्रू है। फिर अब मेरा क्या चेक होगा, 6 इक्वल्स टू आई इंटू आई, यानी कि 2 इंटू 2 विच इज़ 4। क्या ये कंडीशन ट्रू है, जी नहीं, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स हो गया। फिर हम कहाँ जाएंगे, i प्लस प्लस, आई क्या हो गया मेरा 3 हो गया। फिर देखिए n इक्वल्स टू आई इंटू आई, यानी कि 6 इक्वल्स टू आई इंटू आई, यानी कि 3 इंटू 3 विच इज़ 9। अब क्या है, ये भी फॉल्स है। अब इसके आगे जितना भी होगा वो फॉल्स ही होगा, तो इसका मतलब आगे का चेक करने का कोई मतलब नहीं है। बट लूप तो मेरा चल रहा है ना, बिना मतलब का चल रहा है। इसीलिए मैंने बोला था यहाँ पे कि n यहाँ पर देना क्या ज़्यादा बेटर होगा या n/2। तो ये चीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताइएगा कि यहाँ पे n/2 ज़्यादा बेटर है कि n बेटर है। और ये कोड की एफिशिएंसी जो है ये क्या n लिखने से अच्छी होगी या n/2 लिखने से अच्छी होगी। और अगर हम यहाँ से ब्रेक हटा देंगे तो उससे क्या हमको नुकसान होगा इसकी एफिशिएंसी पे, ठीक है ना। यहाँ से तो आपको सिर्फ एक लॉजिक बिल्डअप हो रहा है। तो आप एक बात बताइए, अभी जब मैं ड्राई रन कर रहा था 9 के बाद क्या होगा, i का वैल्यू फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब i का वैल्यू हो जाएगा 7। उस केस में क्या होगा कि ये जो कंडीशन है ना ये फॉल्स हो जाएगा। फिर हम लूप से बाहर निकलेंगे। जब हम इस बार लूप से बाहर निकलेंगे तो फ्लैग जो है वो क्या है बताइए, फ्लैग 0 है। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इफ फ्लैग इक्वल्स टू 1। अगर फ्लैग का वैल्यू 1 होगा तब ये मैसेज मिलेगा, नहीं तो ये मैसेज मिलेगा। तो अब बताइए 6 के केस में क्या है, फ्लैग 0 है, तो इसका मतलब हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये है हमें बेनिफिट मिला फ्लैग को लेने से। आप यहाँ पे फ्लैग
जो ज़ीरो है उसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, ठीक है ना। और अगर फ्लैग 1 हो गया इसका मतलब कि ये इफ़ वाला कंडीशन ट्रू हुआ है, और इफ़ वाला कंडीशन ट्रू हुआ है मतलब n जो है वो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैं आपको इसे रन करा के दिखा देता हूँ एक बार। तो चलिए इसे रन करा के देख लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर, अब एक इनपुट करते हैं आपका 9 दिखा रहा है, देखिए परफेक्ट स्क्वायर। चलिए एक और इनपुट करते हैं फटाफट 6, तो 6 इनपुट कर दिए तो ये मेरा दिखा रहा है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। तो इस प्रोग्राम में इतना ही। कोई डाउट होने से आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो लाइक अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।